प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं बहुत थोड़ी सी डीप लेवल की बात करने वाली हूँ और ये मैसेजेस मैं इसलिए देने वाली हूँ या ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब समय आ गया है। क्योंकि हर कोई यहाँ पे इनोवर्क कर रहा है, मेडिटेशंस कर रहा है, लेकिन पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, एनर्जी का लेवल सही है भी या नहीं भी। तो उसी सब के विषय में आज मैं बात करूंगी। और हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो तो पेशेंस बनाए रखिएगा। और अब से मैं आपकी कुंडली को लेकर के बहुत सारे वीडियोस पे या मैं बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है एक साधक के लिए या एक जो इनर वर्क करता है उसके लिए। क्योंकि एक सही नॉलेज अगर मिल जाए तो इंसान, कहते हैं ना कि डूबते को वो तिनके का सहारा मिल जाए तो उसकी नाव पार लग जाती है। तो इसी तरह जब हमें अगर थोड़ा सा नॉलेज सही डायरेक्शन का मिल जाए तो हम सही मंजिल पे पहुंच पाते हैं। इसी बीच अगर अगर हम किसी गलत ऐसी जगह फंस जाएं जो हमें गलत तरीके से मैनिपुलेट करके एनर्जी को गलत डायरेक्शन दे दे, तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबल चीजें होती हैं, दोनों ही यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब हम इस सब पे बात करेंगे। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अगर मैं अपनी पर्सनल लेवल पे मैं बात करूँ तो मुझे अभी तक कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। मेरी जो जर्नी रही है सेल्फ डिपेंडेंट रही है और सेल्फ नॉलेज पे रही है। ठीक है, यानी कि जो मुझे नियति ने जिस चीज से गुजारा है, जो मुझे दिखाया, जो मुझे बताया, जो मेरे जीवन में घटा, वो सारी चीजों को लेकर ही मेरी जर्नी में इतनी सारी चीजें जो है जानकारी मिली, या जो भी चीजें हैं मैं इतना उस विजडम तक थोड़ा सा टच कर पाई। अभी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। अभी बस मैं इतना कहूंगी 0.0% चीजें मैं जानती हूँ सिर्फ। ठीक है, तो उसी बेस पे मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, जैसे कि हम कुंडली पे बात उठा लेते हैं कि अगर हमारी, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं या मंत्र चैंट कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं या कोई रिचुअल कर रहे हैं, रिचुअल इन द सेंस कि हम पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, या हम दिया लगा रहे हैं, या मंदिर जा रहे हैं, तो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऊर्जा जब हमारी जागृत होती है, देखो, शुरुआती में सभी भक्ति करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि शुरुआती में हमें वही चीज दिखाई जाती है, क्योंकि जो हम अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, या कहीं ना कहीं हम अपनी ब्लड लाइन से लेके आते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनका इंटरेस्ट पूजा पाठ में नहीं होता है, लेकिन स्पिरिचुअल चीजों में होता है, मिराकल्स में होता है, मैनिफेस्टेशन में होता है, टेक्निक्स में होता है, साइंस में होता है। इन सारी चीजों में इनका इंटरेस्ट होता है। क्यों उनका इंटरेस्ट पूजा पाठ में नहीं होता? बिकॉज वो कर चुके, वो उस लेवल की चीजें कर चुके, उनका पास्ट लाइफ से कोई चीजें एक्टिव हो चुकी हैं, वो वहां से आगे की यात्रा कर चुके हैं, इस वजह से वो उस तरफ नहीं लौट पाते हैं। और यहाँ पे वो पेश आते हैं कि भाई वो नास्तिक है, या ऐसा ऐसा उनको लगता है कि, मतलब हम उनको देख के बोल सकते हैं कि भाई ये तो पूजा पाठ ही नहीं करता है, भाई थोड़ा कुछ तो कर लिया कर। ऐसे मतलब घर में सब बोलते ही होंगे जो लोग नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ जानते नहीं है या वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, डेफिनेटली है। क्योंकि ये दुनिया और हम सब जो है ईश्वर के बने हुए बंदे हैं, और ईश्वर हम सब के अंदर विराजमान है। तो कोई भी, चाहे वो पूजा करे या ना करे, भले ही उस चीज को समझे ना समझे, चाहे वो अपने अंदर की ऊर्जा को जगाए या ना जगाए, लेकिन वो उससे बच नहीं सकता, क्योंकि वो ही मौजूद है हर जगह, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक की। तो जैसे मैंने वापस अपने पॉइंट पे आती हूँ कि हम कुंडली की बात कर रहे थे, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं, तब हमारी जो ऊर्जा है वो हमारी जागृत होती है। तो सबसे पहले मैं एक चक्र को उठाऊंगी जो कि है रूट चक्र। तो रूट चक्र हमारे जीवन का एक आधार है। ठीक है, आधार इन द सेंस कि हमारा जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इसी पे टिका हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ये नियति से जुड़ा हुआ है, नियति इन द सेंस कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और प्रकृति का
जो मेन रोल है वो क्या है, वो चाहती है सृजन की तरफ। वो मतलब पूरा उसका जो कार्य है वो सृजन करना है। आप देखेंगे नेचर को जाके देखेंगे तो हर नेचर में आपको सृजनात्मक चीजें दिखाई देती है। जैसे कि एक छोटा सा बीज पेड़ बना, पेड़ से बहुत सारे फल आए, फल के बाद फिर उसमें बीज बने और फिर बहुत सारी और ऐसे ही पेड़ पौधे आसपास में उगना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सृजन का एक प्रोसेस हो रहा है कि एक पौधा बना, पेड़ बना, अब उसकी समय आ रहा है कि वो धीरे धीरे की समय जो है समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो समाप्ति होने से पहले वो अपने जैसे और भी लोगों को क्या कर देता है, जन्म दे देता है। बहुत सारे बीज जो है उसमें धरती में पड़ के ही बिना देखभाल के भी वो अपना जीवन जो है एक्टिव कर लेते हैं। तो प्रकृति का पूरा मोटिव क्या है, सृजन करना। तो प्रकृति हम सबको, अगर हम अपने लेवल पे बात करें, ह्यूमन बॉडी की लेवल की हम बात करें, तो यहाँ पे जो है पूरी संपूर्ण ऊर्जा वो हमारे रूट चक्र में दी गई है। और यही से अगर हम बात करें तो रूट चक्र जो है, ये यहाँ से भी एक तरह से संतान उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, ये संतान उत्पत्ति का एक पोर्टल है, यानी कि एक नए जीवन का आने का एक पोर्टल है। और ये पोर्टल इतना पावरफुल है कि यहाँ पे अगर एक हम फीमेल की बात करें तो एक फीमेल किस तरह से इसका सृजन करती है। ठीक है, पूरे 9 मंथ तक उसमें सब कुछ क्रिया चलती है, उसमें जीवन पलता है और जीवन एक नए रूप में उस पोर्टल से बाहर आता है। तो यानी कि ये फैमिलीन एंड मस्कुलिन अगर हम बात करें तो एक पोर्टल है जो हमारा रूट चक्र है। ये पोर्टल हमें इस दुनिया से उस दुनिया में, उस दुनिया से इस दुनिया में क्या करता है, ट्रेवल कराता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इस 3D दुनिया को देख पा रहे हैं तो हम इस रूट चक्र के पोर्टल के थ्रू ही देख पा रहे हैं। अगर हम इस दुनिया में नहीं आते तो हम इस दुनिया को क्या नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, इसको समझ नहीं पाते। तो यानी कि सबसे पहली बात तो ये बहुत रेस्पेक्टफुल चीज है। ठीक है, रूट चक्रा जो है ये नॉर्मल चीज नहीं है। ये यहाँ पे हमको थोड़ा सा दिमाग में आ जाना चाहिए अब तक कि रूट चक्रा की जो ऊर्जा है वो मामूली ऊर्जा नहीं है, वो एक बहुत हायर एनर्जी है। और यानी कि बहुत संपूर्ण शक्ति जो है उस रूट चक्र के अंदर निहित है। अगर अभी से सिर्फ हम 3D लाइफ की चीजों में, जैसे कि हम घूम के या इन जैसे कि रिश्ते हो गए, परिवार हो गया, काम हो गया, ये सारी चीजों में लगे रहते हैं तो उस समय हमारी जो रूट चक्र की जो ऊर्जा है वो बहती है। ठीक है, प्रवाहित हो रही है, वो बाहर की तरफ काम कर रही है, आपको शक्ति दे रही है, आपके शरीर को शक्ति दे रही है, आपके पैरों को शक्ति दे रही है, आपको मजबूती प्रदान कर रही है। साथ ही साथ में आपके अंदर के इच्छाओं को जन्म दे रही है। क्योंकि इच्छा कहाँ पे होगी, जहाँ नियति है, जहाँ पे नेचर है, वहां इच्छा का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इच्छा ही किसी चीज का सृजन करती है। आज अगर आपके मन में मान लो अगर मीठे खाने का इच्छा नहीं है तो आपको कोई मीठा खिला नहीं सकता। आपकी वो इच्छा अंदर होनी चाहिए, वो अंदर इच्छा होगी तो ही आप बाहर जाएंगे, बाइक उठाएंगे और जाके रात के 12 बजे भी जाकर भी ना आप किसी शॉप को खुलवा के वो चीज निकलवा के लेके आएंगे, क्योंकि आपको इच्छा हो रही है, आपको क्रेविंग हो रही है। तो वो कौन करवा रहा है, वो आपके ऊर्जा सेंटर यानी कि आपका रूट चक्र पे जो ऊर्जा है वो इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। वहीं अगर हम बात करें, ये तो होगी 3D लाइफ की बात। वहीं अगर हम बात करें इसे आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ने पे, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये ऊर्जा जो है, ये जो पावर जो है वो हमारे रूट चक्र पे क्या होती है, ठहराव में आ जाती है। वो बाहर की तरफ रुकना शुरू, मतलब बाहर की तरफ जो उसका रिसाव है वो बंद हो जाता है। फर्स्ट फर्स्ट बात, जैसे कि आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपका ना रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपका रिश्तों से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, आपको बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लग रही है, आपको बाहर की चीज जो पहले अच्छी लग रही थी वो अब नहीं अच्छी लग रही है। तो यानी कि बहुत चेंजेस आपको आए होंगे। इतना मैं डीप नहीं बात करूं क्योंकि आप ये जानते हैं पहले से ही कि जब आप आध्यात्मिकता की सफर पे तय करना शुरू किए तो आप बहुत सारी चीजों से बाहर आए, क्योंकि आपने बहुत सारी जहां जहां अटैचमेंट थी वहां वहां वो सारी चीजें आपकी खत्म हुई। तो यानी कि ऊर्जा कहाँ पे हो गई, अंतर्मुखी हो गई। पहले क्या थी, बाह्यमुखी थी, यानी कि आप बाहर की चीजों में अपनी ऊर्जा लगा रहे थे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा रहा है, ठीक है, तो उसको वो जॉब मिल जा रही है या उसको वो काम हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी संपूर्ण ऊर्जा बाहर की तरफ लग गई है, फोकस हो गया है। वही ऊर्जा अगर हम अंतर्मुखी लगा रहे हैं तो वो ऊर्जा कहाँ स्थिर होगी सबसे पहले,
रूट चक्र पे होगी, और जब रूट चक्र पे जब ऊर्जा स्थिर होती है, तो वो क्या करती है, क्योंकि अभी ना ऊर्जा को पता नहीं है कि उसे किस तरह से फ्लो करना है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम भी नहीं जानते। क्योंकि हम मैंने कहा, यहाँ पे इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब आपकी इच्छा इस पे डिपेंड करती है। अगर आपकी इच्छा स्पिरिचुअल चीजों में है, ध्यान में है, मेडिटेशन में है, आपके अंदर जिज्ञासा आ गई है कि मुझे अपने चक्रों के बारे में जानना है, मुझे अपने जीवन के बारे में जानना है, मैं कौन हूँ, मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये जर्नी क्या है, वगैरह वगैरह। ये क्या है? आपके अंदर इच्छा आ गई, ये आपके अंदर क्या है? जिज्ञासा जन्म ले रही है। जब आपके अंदर जिज्ञासा जन्म ले रही है, तो आपकी इच्छा प्रबल हो रही है। जब इच्छा प्रबल हो रही है, तो ऊर्जा आपकी उसी की तरफ वर्क कर रही है, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति उस ऊर्जा को हिला रही है, या उसमें वाइब्रेशन या उसमें कंपन पैदा कर रही है। ठीक है? तो जब वो कंपन पैदा हो रहा है, वो वाइब्रेशन पैदा हो रहा है, तो वो क्या है? आपकी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी, जो मुझे मेन बात करनी थी वो ये करनी थी कि यहाँ से दो चीजें शुरू होती है। एक होता है लाइट और एक होता है डार्क, और ये हम सबके अंदर होता है। जब ये ऊर्जा जागती है, तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से बात करेंगे, तामसिक और सात्विक। ठीक है? सात्विक ऊर्जा वो होती है जो, जब हमारा ध्यान लगता है तो हम पीस की तरफ जाते हैं। हमारा उग्रता का स्वभाव नहीं आता है, हमें हमारे मन में किसी के लिए बुरे भाव नहीं आते हैं, बुरे विचार नहीं आते कि इसका बुरा हो, इसके साथ में अच्छा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है? ये अगर आपके विचार नहीं आ रहे हैं और आप सबके लिए दुआएं कर रहे हैं, आप पीस महसूस करते हैं जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, आपका मन शांत होता है, तब समझ जाइए कि आपकी जो ऊर्जा है सात्विक ऊर्जा में चल रही है, यानी कि आपकी ऊर्जा सही डायरेक्शन में जा रही है। वहीं अगर आप मेडिटेशन करने के बाद उग्र महसूस कर रहे हैं, उग्र इन द सेंस कि गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, मन बहुत बेचैन हो रहा है, विचलित हो रहा है, और लोगों को लेकर के ना उनके अंदर की कमियां नजर आ रही है कि बाप, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने वो किया, यानी कि आप उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? आपके अंदर वो ऊर्जा जो है कहाँ पे डाइवर्ट हुई है? वो हुई है तामसिक प्रवृत्ति में, यानी कि डार्क साइड में जा चुकी है। यानी कि आपने अपनी अंदर की डार्क साइड की तरफ ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। इस वजह से वो ऊर्जा आपको क्या कर रही है? उसी तरह से आपको मैनिपुलेट कर रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यही यही होती है, जो प्रॉब्लम वाली होती है, कि अगर हमारी ऊर्जा सही डायरेक्शन में है, तो हम पीस की तरफ जाएंगे और हम शांति की स्थापना शुरू करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे अराउंडिंग में शांति हो, हमारे अराउंडिंग में पीस हो, मेरे मन में पीस हो, मेरे अंदर पीस हो, ऐसी चीजें होंगी। वहीं अगर ऊर्जा तामसिक प्रवृत्ति में जा रही है या अपोजिट साइड में जा रही है, तब हमें ना एक अजीब सी बेचैनी रहती है, एक अजीब सा टेंशन बना रहेगा, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, गुस्सा अंदर से फूट फूट के आएगा कि मर जाऊं या मार दूं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये वो बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि भाई गुस्सा जैसे एक होता है ना, कि एक ऊपर लेवल का गुस्सा, कि भाई इंसान को कंट्रोल नहीं हो रहा, उसका गुस्सा ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसका रीजन है कि आपकी जो ऊर्जा है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। और यही कारण होता है कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि भाई बॉडी वर्कआउट करो, बॉडी वर्कआउट करो। क्योंकि बॉडी अगर आपकी ऊर्जा अगर कहीं ज्यादा स्टक हो रही है, ज्यादा आपको ऐसे डिस्टरबेंस फील हो रहा है, ओवर थिंकिंग एंड गुस्से वाली एनर्जी में, तो इसका मतलब कि आपको बॉडी वर्कआउट करके उस ऊर्जा को क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा, यानी कि दोनों में इक्वलिटी आनी चाहिए। जब हम दोनों में इक्वलिटी रखते हैं, तब हमें कोई भी ऊर्जा परेशान नहीं करती, और हमारी, यानी कि जब हमारा ईरा और पिंगला, यानी कि सन और मून, सन जो है गर्म ऊर्जा है, और मून जो है ठंडी ऊर्जा है। ठीक है? जब ये दोनों बैलेंस होती हैं, जब ये दोनों बैलेंस हो जाती है, दोनों का प्रेशर बराबर होता है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, तो जो ऊर्जा हमारी रूट में पड़ी हुई है, जो ऊर्जा एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है या वाइब्रेशन के साथ में कोऑपरेट कर रही है, वो ऊर्जा आपकी सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती है, और यहाँ से आपके चक्रों द्वारा ऊर्जा ग्राउंड तक पहुंचना शुरू होती है। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पहुंच जाएगी। पहले आपकी रूट चक्र से ऊर्जा उठेगी तो सैक्रल में जाएगी, सैक्रल से जाके फिर थोड़ा टाइम लेगी, फिर
थोड़े समय बाद आपकी सोलर प्लेक्सस में इंटर करेगी। ये तीनों में जब एंटर करेगी, तो जैसे बॉडी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो आपको लूज मोशन हो जाएंगे, बॉडी में पेन, जैसे कि आपको स्टमक में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम इन द सेंस कि पेट में दर्द हो गया अचानक से, कोई बीमारी नहीं है, आपने डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर से बातचीत हो गई, सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट है, इसका मतलब कि आपकी कुंडली जाग रही है, इस वजह से आपको पेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्लींजिंग हो रही होती है, इस वजह से वो सिस्टम्स बाहर आते हैं। रूट चक्रा पे जैसे कि आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आपको यूरिन आ नहीं रहा लेकिन बार बार लग रहा है जैसे कि यूरिन आने वाला है, यूरिन बार मतलब पास होगा, एक प्रेशराइज बना रहता है आपके प्राइवेट पार्ट्स पे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो ऊर्जा है वो रूट चक्रा पे क्या है, बढ़ चुकी है। अब उस ऊर्जा को हमें सही वे में लेके जाना है, तो सही वे में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करना होगा, और जब हमारी ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाएगी, तब तब वो ऊर्जा जो है रूट चक्र से उठ के आगे के चक्रों में पहुंचेगी। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारी जो ऊर्जा है वो किस तरफ बह रही है। अब यहाँ तक तो चीजें आपके क्लियर हो चुकी होंगी कि आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेडिटेशन के उठने के बाद में आपके साथ में कौन सी ऊर्जा जो है ज्यादा एक्टिव हो रही है, आप किस तरह का बिहेव आपके अंदर आप अनुभव कर पा रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट हो रही है, ये यहाँ तक आप क्लेरिफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले अगर आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको एक बात दिल में गांठ बांध लेनी है कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं या कोई मंत्र का आप चैंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? मान लो कि आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, ठीक है, तो ओम नमः शिवाय का जाप कैसे करते हैं? ओम नमः शिवाय ओम, यानी कि ओम से शुरू करना है और ओम पे ही समाप्त करना है। तो ये हो गया प्रॉपर आपका मंत्र। अब आप जैसे इसको चैंट कर रहे हैं, तो आप इसे मन में या थोड़ा सा लाउड में चैंट करते हुए आपको जहां आप बैठे हैं उस अर्थ पे आपको गोल सर्किल बनाना है। बनाने के लिए कुछ ड्रॉ नहीं करना, आप अपनी उंगलियों का सहारा ले सकते हैं या आप अपने पूरे हाथ का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको चैंटिंग करते जाना है मन में, और वो एक सर्किल क्रिएट करना है। वही सर्किल आपको हृदय चक्र के अराउंड करना है, यानी कि जैसे आप बैठे हैं तो आपको 3 से 4 इंच मतलब थोड़ा सा बाहर, जिस तरह से आपने बाहर नीचे जमीन पे बनाया उसी तरह से आपको, फिर आपको हृदय चक्र के अराउंड में एक मिड में आपको ओम चैंटिंग करते हुए या जो भी मंत्र आप चैंट करते हैं उसको चैंट करते हुए बीच में बनाना है, और वही फिर आपको क्या करना है, क्राउन से ऊपर बनाना है। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी जो ऊर्जा उठ रही है या आपकी जो ऊर्जा जाग रही है, ये तीनों लेयर आपकी क्या है, प्रोटेक्शन बन गई है। जिसका आप ध्यान कर रहे हैं वही आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप चैंट करिए, मेडिटेशन करिए। जब वो एनर्जी आपकी जनरेट होगी, तो जब वो ऊर्जा आपकी जनरेट होगी, तो वो ऊर्जा आपके सानिध्य में रहेगी, आपके सही हिस्से में काम करेगी। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम ध्यान करते हैं या हम अपनी मेडिटेशन करते हैं या जाप करते हैं, कुछ भी हम ऐसा रिचुअल कर रहे हैं जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, तब हमारा ऑरा जो है वो साइन करना शुरू कर देता है। अगर हम बात करें नॉर्मल, हमें कोई नहीं समझ पाएगा कि भाई ये लोग मेडिटेशन करते हैं या इनका ऑरा हाई है, लेकिन जो इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में है और उनका जो थर्ड आई एक्टिव है या थोड़ा सा भी वो सेंस कर पाते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि बंदा ये कुछ ना कुछ टेक्निक करता है और इसका जो ऑरा है वो बहुत हाई हो गया है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ऑरा है वो चमकना शुरू कर देता है। तो जब हमारा ऑरा चमकना शुरू करता है, तो ये बहुत सारी चीजों को न्योता भी दे देता है, यानी कि नॉर्मल इन नॉर्मल एनर्जीज भी हमारी जो है ऑरा को देख करके अट्रैक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए कि हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि हमारी ऊर्जा में कोई इंटर ना करे। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा में इंटर करने का मतलब है कि अदर एनर्जी उस एनर्जी को आपसे लेके जा रही है। ठीक है, तो यानी कि इसी वजह से आप थोड़ा थका फील कर रहे हैं, मेडिटेशन करने के बाद आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा का क्या हो रहा है, हार्स हो रहा है, यानी कि आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं लीक हो रही है। तो ये चीज आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान रखनी है। एक चीज मुझे अभी याद आ गई, हालांकि मैं इस ग्रुप में इस वीडियो में ऐड नहीं करने वाली थी, या मतलब सोचा नहीं था कि मैं बताऊंगी, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि जब आप नहाने जा रहे हैं, कि आपको अपना ऑरा कैसे मेंटेन करना है। जब आप नहाने जा रहे हैं, तो उस समय उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीजें लेनी है, जैसे पीली सरसों हो गई,
कपूर हो गया, लौंग हो गया, दालचीनी हो गया, ये ना ग्रहों को भी ठीक करती है, ठीक है? मैं जो बता रही हूँ ये ग्रहों को भी ठीक करती है। अगर आपके किसी ग्रह की स्थिति खराब चल रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो अगर हमको प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारा कोई ग्रह की स्थिति जो है वो डाउन हो जाती है, तब हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। अगर हम ग्रहों की ऊर्जाओं को ही मजबूत करके रखें, दूसरा हम जाप कर रहे हैं, दूसरा हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो यानी कि हम प्रॉपर तैयारी करके चल रहे हैं कि भाई हमें कहीं से भी कोई इंटर ना करे। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी तरह से जैसे मैंने बताया अभी आपको, पीली सरसों हो गया, लौंग हो गया, कपूर हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया, और क्या बताना था मुझे, दालचीनी और जायफल, इन सबको ना पीस लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। नमक तो आप पिसा ही मिल जाएगा, और नमक कोई भी यूज कर सकते हैं, पिंक या नॉर्मल। तो ये डाल के मतलब ये बना के एक डब्बी में भर लीजिए। और इससे क्या होगा, अब इसमें ना एक चीज नहीं है, जैसे दालचीनी पीनस के लिए अच्छी होती है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कुछ रोज की पंखुड़ियां डाल लें, या रोज वाटर डाल लें, ठीक है? जिससे कि आपका बीनस अच्छा हो, लव लाइफ अच्छी हो, आप अनकंडीशनल लव में आए, और आपकी लग्जरी लाइफ में भी आपको बेनिफिट हो, ठीक है? तो ये इससे भी कर सकते हैं हम। तो जैसे कि मैंने कहा, इसको आपको बना लेना है, और इसमें से छोटा जो टी स्पून होती है ना, उसमें से मतलब हाफ लेनी है, हाफ टी स्पून आपको पानी में डालना है, और उस पानी से नहाना शुरू कर दीजिए। आपके ऑरा इतना हाई हो जाएगा, आपके ऑरा में कोई नहीं आएगा, और आप जो जैसी भी एनर्जी है, या कोई नजर वगैरह की कोई भी एक्स वाई जेड जो एनर्जी है, आप उनसे टच में नहीं रह पाएंगे, या वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, या वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो ये हमने ऑरा प्रोटेक्ट कर लिया। 24 घंटे हम बाहर भी रहते हैं, तो हम बाहर भी अगर हम जा रहे हैं, तो हमारा ऑरा क्या है, अच्छे से मजबूत रहेगा। आप चाहो तो शाम को भी आके कर सकते हो, क्योंकि अब तो गर्मी का मौसम है, 2 बार हम नहा सकते हैं। तो ये आप मेंटेन कर सकते हो। दूसरा मैंने कहा कि आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उसको प्रोटेक्शन लगाना है, ये आप कर सकते हो। और तीसरा मैंने बताया कि आप अपनी लेवल पे चेक कीजिए कि आपकी ऊर्जा किस डायरेक्शन में ज्यादा काम कर रही है। इसका मतलब कि आपको ऊर्जा को बैलेंस देने की जरूरत है। इस तरह से तो एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई है, हालांकि इसकी और भी इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि 21 ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ मुझे डायमेंशन की बात करनी थी, करूँ या नहीं करूँ बताओ मुझे। पर आप तो सुनने के बाद बताएंगे मुझे। एनीवे, मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ कि जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है, या मैं फिर इस तरह से करती हूँ कि हर चक्र के अकॉर्डिंग, जैसे कि आज मैंने रूट चक्र की बात करी, सैक्रल, सोलर, तो हर चक्र के अकॉर्डिंग हम डायमेंशन की भी बात कर लेंगे। तो ठीक है, डायमेंशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है ना, कि अभी आपको आज से ये काम शुरू करना है, कि आज से या कल से, कि आप अपनी ऊर्जा पे काम करें, और अपने अंदर क्लैरिफाई करें कि आप किस ऊर्जा के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और रही डायमेंशन की बात, तो 3D लाइफ की चीज है, मैं हल्का हल्का बेसिक्स आपको बता देती हूँ कि 3D लाइफ की, थ्री डी जो डायमेंशन है, 3D लाइफ, इसमें अगर हम फंसे हुए हैं, तो सबसे पहली बात कि हम परेशान होंगे, दुखी होंगे, टेंशन में होंगे, ओवर थिंकिंग में होंगे, यानी कि हम इस डायमेंशन से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बिकॉज जो हमारी ऊर्जा जनरेट हो रही है, या हमारी एनर्जी जो हम काम कर रहे हैं, वो सिर्फ 3D लाइफ में, यानी कि तामसिक एनर्जियों में लगी हुई है, और इसी वजह से हम 3D लाइफ के अलावा कोई और एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, या हम 5D लेवल या 6 लेवल की एनर्जीज को नहीं देख पा रहे हैं। अगर देख पा रहे हैं तो ओनली 4 डायमेंशन की एनर्जी को देख पा रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं पैरानॉर्मल चीजें, और नजर वगैरह हो गया, या ये तंत्र मंत्र हो गया, ये सारी चीजें। तंत्र मतलब अच्छी चीज है, मतलब वो वाला तंत्र की बात कर रही हूँ, मतलब गलत चीजें जो होती हैं, कि भाई जादू, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक मैजिक, ठीक है? तो वो उस तरह की चीजों में आप जा रहे हो, इसका मतलब कि आप 4 डायमेंशन तक ही ट्रेवल कर रहे हैं, 3D लाइफ और 4 डायमेंशन, और आपकी ऊर्जा इतनी मतलब कहीं ना कहीं लीक हो रही है, कहीं ना कहीं किसी के कनेक्शन में है, जिस वजह से आप इस एनर्जी में ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपको यहाँ तक समझना होगा कि पहले हमें अपनी ऊर्जा का चेक करना है, कि ऊर्जा हमारी किस तरह काम कर रही है, हमारा बिहेव किस तरह काम कर रहा है, ये आपको जानने की जरूरत है। रही बात 5D लेवल की, तो 5D लेवल की बात हम आगे करेंगे। यहाँ तक मैंने समझा दिया, तो आप सभी आज से चेक करिएगा, और हर बार मैं आपको इसी से रिलेटेड मैसेजेस देती रहूंगी कि किस तरह से आपको अपनी ऊर्जा पे काम करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि हमें गाइड कीजिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा ऊर्जा कैसे काम करती है, हम सही है या गलत है, कैसे पता करें। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। फिलहाल शुरुआत हमने आज से यहाँ से की है, आगे के लिए हम फिर वीडियो लेके आएंगे,
और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई बात या आपके मन में कोई चीज़ एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं और आप उसको लेकर के जैसे कि होता है ना मन में हम उस चीज़ को सोच रहे हैं आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट में नीचे ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी उससे रिलेटेड आपका आंसर पहुँचाने के लिए या उस पे वीडियो लाने के लिए, ठीक है? तो गाइस मैं इतना ही बात करूँगी, आगे हम बात करेंगे और डायमेंशन पे, लेकिन फिलहाल हम जानेंगे कि हमारी ऊर्जा कहाँ काम कर रही है। तो या इसी के साथ चलती हूँ और मेरे साथ मिलके बोलिएगा हर हर महादेव।